द्वितीय विभक्ति कर्म के रूप में वापरी जाती है और प्रथमा विभक्ति कर्ता के रूप में वापरी जाती है। कर्म का मतलब जिससे काम होता है। जैसे पानी पीना, पानी पीने वाला अलग है, पानी पीने की क्रिया करने वाला रमेश है समझो, फॉर एग्जाम्पल। तो रमेश प्रथमा विभक्त हो गई। और क्या पीता है? जलम, मतलब वह जल पीता है। ये है कौन पीता है, ये प्रश्न आप पूछो, उसका जो जवाब आता है उसमें प्रथमा विभक्ति आती है। कौन पीता है, उसमें आई प्रथमा विभक्ति। क्या पीता है, उसमें आएगी द्वितीय विभक्ति। क्या रहा? अभी तक जो है हम तीर्थंकर भगवान के नाम लेते थे, कुशभम, अजियम, ये सब क्या है? द्वितीय विभक्ति है। किसको वंदन करते हैं? ऋषभदेव भगवान को। क्या है ना? किसको वंदन करते हैं? ऋषभदेव भगवान को। कौन वंदन करता है? वंदामी, मैं खुद वंदन करता हूँ। वंदामी शब्द से, वंदामी की जो धातु है, वर्ब जो है, उस वर्ब के अंदर मैं छुपा हुआ है। मतलब मैं वंदन करता हूँ, वंदे और वंदामी। किसको वंदन करता हूँ? उषभम, अजियम, बरोबर है ना? तो यहाँ पर 24म्, ये उसके साथ साथ में आ गया। कितने तीर्थंकर भगवंत है? 24म्। क्या आया? तो ये प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का इतना फर्क है। पहला पहला शब्द द्वितीय विभक्ति का है, दूसरा शब्द जो है कर्ता के रूप में आ गया। मतलब भगवान कैसे हैं, कौन भगवान है, कितने भगवान है, कौन है भगवान, कैसे भगवान है, ये सब जो है वो विशेषण आएंगे सब साथ में, एक साथ में विशेषण आते हैं। तो विशेषण के रूप में यहाँ पर 24 अब कितने तीर्थंकर है? 24 और प्लस अपी, ये दोनों अलग हो गए। तो अपी का मतलब क्या हुआ? भूतकाल में होने वाले, भविष्य में होने वाले, जो भूतकाल में हो चुके हैं और भविष्य में होने वाले हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। 24 अपी, ये तीर्थंकरों के सिवाय भी, 24 से अलावा, 24 के सिवाय, वर्तमान 24 के 24 भगवान के सिवाय जितने भी तीर्थंकर है वो अपी शब्द से आ जाएंगे। क्या रहा ना? मतलब ये हुआ एक वचन, एक अरियंत के लिए अरियंत शब्द। तो ज्यादा अरियंत हो तो क्या करेंगे? बहुवचन कर देंगे, प्लूरल, प्लूरल। बहुवचन कर देंगे। मतलब क्या हो गया? एक अरिहंत नहीं, अनेक अरिहंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। अनेक अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर भी ये बहुवचनांत हो गया, और वो भी बहुवचनांत था, परंतु वो 24 के लिए बहुवचनांत था। यहाँ पर बहुवचनांत जो है अनेक तीर्थंकरों के लिए हो गया। अनेक तीर्थंकर मतलब को कितने तीर्थंकर हुए?
भूतकाल में कितने तीर्थंकर हुए? अनंत तीर्थंकर हुए। भविष्य में कितने तीर्थंकर बने होंगे? अनंता। हाँ, एक काल चक्र में कितने तीर्थंकर बनते हैं? एक काल चक्र में कितने तीर्थंकर? 48। 48। हाँ, अवसर पीढ़ी काल में कितने तीर्थंकर? 24। 24। उत्सर्ग पीढ़ी काल में कितने तीर्थंकर? 24। 24। 24 24 की 24 ही होती है भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में, बरोबर है। ऐसे एक काल चक्र में 48 जो होते हैं, तो ऐसे काल चक्र कितने बीत गए हैं? अनंता काल चक्र अनंता। बीत गए। अनंता काल चक्र बीत गए मतलब अनंता मल्टीप्लीकेशन बाय 2। अनंत मल्टीप्लीकेशन बाय 2 मतलब दो दुगुना। जितने अनंता तीर्थ काल चक्र बीते उससे दुगुना, उससे से दुगुनी 24 ही हुई है। चला है ना? तो इतने सारे तीर्थंकर बहुवचनांत लेने से भूतकाल के भी तीर्थंकर आ जाएंगे और भविष्य में भी काल रुकने वाला है क्या? काल किसी के लिए रुकता नहीं है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अवसर पीढ़ी से उत्तर पीढ़ी, उत्तर पीढ़ी से अवसर पीढ़ी, अवसर पीढ़ी से उत्तर पीढ़ी, उत्तर पीढ़ी से ये चक्र चलता ही रहता है। काल का चक्र किसी के लिए रुकता नहीं है, वो चलता ही रहने वाला है। जितने काल चक्र बीत गए क्या उतने ही काल चक्र बीतेंगे? जितने काल चक्र भूतकाल में बीत गए उतने ही काल चक्र बीतेंगे कि ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा बीतेंगे। भविष्य कितना बड़ा है? बहुत बड़ा भविष्य है। ज्यादा से ज्यादा काल चक्र बीतेंगे मतलब क्या हुआ? एक काल चक्र में 24 ने 24 48 तीर्थंकर होते हैं, तो बाद में अभी भी अनंत काल चक्र होने वाले हैं। तो अनंत काल चक्र में कितनी 24 होगी? अनंत 24 होगी। तो ये अपी शब्द से अनंत भूतकाल के तीर्थंकर भी आ जाते हैं और अनंत भविष्य काल के भी तीर्थंकर आ जाते हैं। दोनों का समावेश यहाँ पर कर लिया है। जैसे अरिहंत शब्द वापरा और यहाँ पर 24 शब्द वापरा। अब जब भी भूतकाल में जितने तीर्थंकर हुए वो लोकस जो अगले थे कि नहीं? लोक का प्रकाश करने वाले थे कि नहीं? केवली थे कि नहीं? अरिहंत थे कि नहीं? और भविष्य में होने वाले तीर्थंकर कैसे होंगे? वैसे ही। सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं होगा। जैसे तीर्थंकर पहले हुए हैं, जैसे तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान से लगा करके महावीर स्वामी भगवान तक के जितने और जैसे तीर्थंकर है वैसे ही तीर्थंकर भविष्य में होंगे कि नहीं? स्वाभाविक है। टाइम साइकिल रुकती नहीं है, तो टाइम साइकिल नहीं रुकती है तो इस टाइम साइकिल में 24 तीर्थंकर होंगे मतलब होंगे, क्योंकि अनादिकाल से होते आए हैं। इसलिए भविष्य में अनादिकाल तक चलता रहेगा, इसका विश्वास हमको आ सकता है। इसलिए यहाँ पर 24 मतलब 24 तीर्थंकर नहीं, 24 तीर्थंकर तो है ही, परंतु भविष्य के और भूतकाल के भी यहाँ पर शामिल करना है, इकट्ठा करना है। इस तरह से 24 जीणवरा तीर्थयरा में पश्यन्तु। अब ये जो है एक इतना सा पद है, दो पद है। दो पद को आप प्रार्थना के रूप में रोज बोल सकते हो, प्रार्थना के रूप में रोज बोलना चाहिए। और इसको तर्ज में भी आप बैठा सकते हो। 24 जीणवरा तीर्थयरा में पश्यन्तु, 24 जीणवरा तीर्थयरा में पश्यन्तु। ऐसे ऐसे 24 जिनेश्वर भगवंतो, भूतकाल के 24 तीर्थंकर, भविष्य के भी तीर्थंकर, जो जिनेश्वर परमात्मा है तीर्थयरा जो तीर्थंकर है, जो तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं, ऐसे तीर्थंकर में मतलब मेरे ऊपर
चित्त जरा में है प्रसन्न ना, था। चित्त जरा में मतलब मेरे ऊपर क्या, प्रसन्नतु प्रसन्न हो। हे तीर्थंकर परमात्मा मेरे ऊपर प्रसन्न हो। अब ये मेरे ऊपर प्रसन्न हो, प्रसन्न था हो, मतलब क्या करना। तीर्थंकर परमात्मा किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं क्या? बोलो। तीर्थंकर परमात्मा किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? मुक्त हो गए। राग द्वेष खत्म हो गया। वितरागी हो गए हैं। वितरागी होने के बाद किसी के ऊपर प्रसन्न भी नहीं होते और किसी के ऊपर नाराज भी नहीं होते हैं। किसी के प्रति राग भी नहीं है, किसी के प्रति द्वेष भी नहीं है। तो वितरागी होते हुए भी यहाँ पर क्या ला किया है, पश्यन्तु मेरे ऊपर प्रसन्न था हो, ऐसा क्यों कहा है? परमात्मा कभी प्रसन्न होते नहीं है, फिर भी यहाँ पर कहा है। मतलब कहते हैं कि यहाँ याचनीय भाषा, मांगने की भाषा। एक हम छोटे हैं और परमात्मा बड़े हैं और हमको कुछ न कुछ हमारे यहाँ से मिलेगा, ऐसी जो भाषा है, मतलब स्तुति की है। भगवान को स्तुति करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, तब भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरा ध्यान रखना करके। एक्चुअल में भगवान ध्यान रखते नहीं है। हे प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न था वो, तो प्रसन्न होते नहीं है, परंतु भाषा का एक व्यवहार ऐसा है। जैसे आपको मालूम है, आपो ने महाराज हमने शिव सुख आपो। संखेश्वर पार्षद भगवान का स्तवन है। उस स्तवन के अंदर क्या कहा है, आपो ने महाराज हमने शिव सुख आपो। मतलब है प्रभु हमारे प्रसन्न होकर के शिव सुख दो। भगवान देने वाले हैं, भगवान देते हैं, भगवान दे सकते हैं। तो मोक्ष में लेके जाने वाले भगवान हैं। भगवान अंगुली पकड़ के किसी को मोक्ष में लेके जा सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है। भगवान किसी को लेके गए नहीं है, लेके जाते नहीं है, लेके जा सकते नहीं है। फिर भी यहाँ क्यों कहते हैं कि आपो ने महाराज शिव सुख आपो? तो यहाँ कहते हैं कि भाई ऐसी जो प्रार्थना है, मोक्ष सुख दे नहीं सकते हैं, पर प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। इस प्रार्थना की भाषा में यहाँ पर बात कही है, भक्ति से बोला जाता है, भक्ति से ऐसी भाषा बोली जाती है। बाकी एक्चुअल में ये होता नहीं है। विनम्र भावे प्रार्थना के शुभ भाव से, ऐसे शुभ भाव से आपकी नम्रता बनी रहेगी। यदि आप अहंकार में आ गए, भगवान देने वाले नहीं है, भगवान कुछ करने वाले नहीं है, भगवान कुछ भी नहीं करते हैं, तो भगवान की पूजा क्यों करे, भगवान के दर्शन क्यों करे? ऐसी अहंकार की भाषा आ जाए या अहंकार के विषय सब्जेक्ट आ जाए और ऐसे आपके मन में विचार आ जाए, तब क्या होगा? तो भगवान से आप छूटे जाओगे, दूर चले जाओगे। दूर चले जाओगे तो धीरे 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 भगवान से और देव गुरु धर्म से आप दूर चले जाओगे, तो अहंकार बढ़ेगा कि घटेगा? अहंकार बढ़ता जाएगा। अहंकार बढ़ेगा तो मोहनीय कर्म बढ़ेगा, मोहनीय कर्म बढ़ेगा तो संसार बढ़ेगा। स्वाभाविक है ये। परंतु विनम्र भाव से, विवेक पूर्वक भगवान के सामने जाकर के आप अपनी नम्रता बताओ, आप अपनी विनयता बताओ, अपने गुण को प्रकट करो। भाई हे प्रभु जो भी करता है तू करता है, ये विनम्र भाव से कहने के लिए यहाँ पर मोहनीय कर्म का क्षय होगा और नम्रता का गुण बढ़ेगा। आपका सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा कहीं ना कहीं। देखो एक बात है, पाप करते हैं तब हमारे मन में भगवान का डर रहता है, कि पुण्य करते हैं तब? आप करते थे। बोलो, पाप करते हैं
तब हम कहते हैं कि भगवान देखते हैं कि पुण्य करते तो भगवान सब कुछ देखते हैं ने, भगवान सब कुछ जानते हैं ने। पुण्य का कार्य करते हैं तो भगवान जानते हैं, और पाप का काम करते हैं तब भगवान जानते हैं। जो भगवान देखते हो तो पाप का काम करते थे। समझ में आई बात? चोरी करते समय आपके मन में आता है कि नहीं भगवान देखते हो? भगवान सब जगह पर देखते हैं, सब जगह पर। मतलब भगवान के केवल मन में कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। मैं चोरी करता हूँ, मैं पाप करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं हिंसा करता हूँ, मैं मैथुन का सेवन करता हूँ, जो भी काम करता हूँ वो सब भगवान देख रहे हैं। ये आपके मन में भाव आते हैं क्या? तो यहाँ पर क्या कहते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको भाव आने जरूरी है। इस प्रकार से विनम्रता का भाव ला करके आप भगवान को ऐसी प्रार्थना जरूर कर सकते हो। ऐसी प्रार्थना करके भगवान को कह सकते हो, प्रसन्नता रूप प्रसादी आपको प्राप्त हो सकती है। और वैसे चिंतामणि रत्न जड़ होते हुए विशेष भाव की संभावना नहीं है, फिर भी यहाँ पर कहते हैं कि इसका विधि पूर्वक सेवन करो तो चिंतामणि रत्न भी आपकी चिंता दूर कर सकता है कि नहीं? चिंतामणि रत्न जड़ है, खदान में से निकला तब तो जीव था, सचित था, पृथ्वी का रत्न था, ना नहीं है, तो उसको फेल पार करके व्यवस्थित करके घसाई करके आपके सामने रखा है। और विधि पूर्वक यदि इसकी आप साधना करो तो ये चिंतामणि रत्न आपकी चिंता चूर सकता है कि नहीं? ख्याल आता है कि नहीं आता है? जड़ होते हुए भी उसकी आप साधना करते हो, उसकी आप उपासना करते हो, विधि पूर्वक उपासना करते हो, तो भी आपकी इच्छा पूरी कर सकता है। तो वैसे ही तीर्थंकर परमात्मा के प्रति आप प्रसन्नता की प्रार्थना करो तो भगवान कुछ नहीं करेंगे, भगवान को कुछ नहीं करना है, परंतु आपको एक संतोष होगा कि मैंने भगवान को प्रार्थना की है तो मैं आज प्रसन्न हो जाऊंगा। उपसर्गः क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नता मेति। ये तीन आप बोलते हो कि नहीं? बार बार आपको बोलना पड़ता है, बोलते हो। मतलब क्या हुआ? बोलो, इसका मतलब क्या हुआ? उपसर्ग क्षय अंति, उपसर्ग का क्षय हो जाए। बोलो, बोलिए 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 बोलिए। सभी उपसर्ग क्षय यान्ति, सभी उपसर्गों का क्षय हो। छिद्यन्ते विघ्न वलय, सभी विघ्नों का जो वलय है वो छिद मतलब छिद जाए, वो भी क्षय हो। मन प्रसन्नता मेति, पूजे माने जिनेश्वर है, हमारे मन को प्रसन्नता मिले ऐसी। मन प्रसन्न हो जाए, भगवान की पूजा करूं और प्रसन्न क्या हो जाए, मेरा मन प्रसन्न हो जाए। जिसका मन प्रसन्न होगा उसके मन में ज्यादा से ज्यादा कसाय आएंगे कि नम्रता का भाव आएगा? नम्रता का भाव है। सीधी बात है। मन आपका प्रफुल्लित नहीं है, उद्विग्न है, मन आपका इस प्रकार से कसायों से भरा हुआ है, तो आपको कहीं शांति नहीं मिलेगी। कितने भी अच्छी से अच्छी वस्तु भी खाने को दी जाए, आपके पसंदी की वस्तु आपके सामने रखी जाए, तो भी आप इसको एक बार तो और फेंक देंगे, नहीं खानी है, ना बुलाने। कितनी बार बोला आपको? आप मम्मी होगी, पापा होंगे के सामने, कोई भी होंगे, उसके सामने आप तुरंत क्रोध कर लेंगे, क्योंकि आपका मन अशांत है, मन में कसाई भरा पड़ा है, इसलिए मन प्रसन्न नहीं है, तो आपको अच्छी से अच्छी चीज भी आप फेंक देते हो। वैसे ही यहाँ पर कहते हैं कि भगवान की पूजा करने से पूज्य माने जिनेश्वरे, भगवान की पूजा करने से अनेक प्रकार के उपसर्गों का विलय होता है, क्षय होता है। उपसर्ग का क्षय ज्ञाति क्षय प्राप्त करता है। और छिद्यन्ते विघ्न वल्लय, विघ्न की जो वेलड़ी है, विघ्न की साकर जो बनी हुई है, उस साकर चैन जो बनी हुई है, एक के बाद दूसरा विघ्न, दूसरे के बाद तीसरा विघ्न, तीसरे के बाद चौथा, तो जो विघ्न के बाद विघ्न, विघ्न के बाद विघ्न जो आते हैं,
उसको भी छेदन भेदन करने का कार्य कौन कर सकता है? तो पूज्य माने जिनेश्वर है। भगवान की पूजा करने मात्र से आपके विघ्न की जो परंपरा है उसको भी तोड़ सकते हैं। वैसे ही मन प्रसन्नता में थी, मन आपका प्रसन्न हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, पर विधि पूर्वक करोगे तो। चिंतामणि रत्न भी विधि पूर्वक उसकी साधना करने से फलता है। वैसे ही तीर्थंकर परमात्मा की या साधु संतों की भी विधि पूर्वक साधना करोगे तो ही फलेंगे, और विधि करोगे तो आशाधना के भागीदार बनोगे। तो आराधना जैसे फलती है वैसे आशाधना भी फलती है। चलाया? आराधना उत्तम फल देती है, परंतु आशाधना दुर्गति का फल देने वाली बनती है। भगवान कुछ भी करते नहीं है, भगवान करते नहीं है, परंतु आपके मन में जो आशाधना का भाव आया, आपके मन में जो रिस्पेक्ट वो कम हो गया, और रिस्पेक्ट कम होने के कारण आपके मन में जो थोड़ा बहुत भी जो दुर्भाव आया, उसके कारण आपने कसाय किए, और कसाय करने से मोहनीय कर्म का बंध हुआ, और मोहनीय कर्म के बंध के कारण वापस आपको दुर्गति में जाना पड़ा। भगवान ने कुछ किया नहीं है, भगवान कुछ करते नहीं है, परंतु आपके मन में जो अप्रसन्नता आई, आपके मन में अहंकार का भाव आया, आपके मन में जो उद्वेगता का भाव आया, वही आपको ले डूबेगा। इसलिए कोई भी कार्य करना है तो पॉजिटिविटी में आगे आगे बढ़ो, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग से आप आगे बढ़ोगे। कैसा भी मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आप तुरंत कर सकोगे, आसानी से कर सकोगे, बहुत आसानी से कर सकेंगे। परंतु यदि आसान कार्य भी आपने प्रसन्नता से नहीं किया तो क्या होगा? वो कार्य आपको बहुत कठिन लगेगा। वैसे ही दुख में दिन जल्दी पसार होते हैं कि सुख में दिन जल्दी पसार होते हैं? इसके दिन हम्म? सुख के दिन। सुख में जल्दी दिन पसार होते हैं, पर दुख में दिन जल्दी पसार नहीं होते हैं। ऐसा लगता है बाप रे इतना बड़ा दिन है, इतने घंटे हो, इतना सारा करते करते आप थक जाते हो। मतलब दुख से आपको प्रसन्नता नहीं है, सुख में प्रसन्नता है। वही 24 घंटे का दिन बीता है, उसमें 24 घंटे से 25वां दिन नहीं, 25 घंटे नहीं हुए हैं, 24 घंटे का ही दिन बीता है। फिर भी दुख में आप नाराज हो, निराश हो, और आपके मन जो है प्रसन्न नहीं है, प्रफुल्लित नहीं है, इसलिए आपको टाइम निकालने में, टाइम पसार करने में बहुत देर लगती है। परंतु जब प्रसन्नता होती है, दिन कहाँ पसार हो जाता है पता ही नहीं चलता है। व्याख्यान चल रहा है, इंटरेस्ट आया तो 1 घंटा कहाँ बीत जाता है पता नहीं चलता है। परंतु व्याख्यान में इंटरेस्ट नहीं आया तो नींद ले लेंगे, नींद लेंगे, या तो वीडियो बंद करके दूसरा काम करने लग जाएंगे। तो महाराज तो क्या मालूम पड़ने वाला है, वीडियो बंद कर दिया है। तो ये क्या होता है, कई बार ऐसा होता है। मतलब जो आपके लिंक आपकी जमी हुई है, उस लिंक के अंदर हमारे साथ में आपका फ्लो चलता है तो आपको प्रसन्नता होती है, और कोई वस्तु समझ में आती है तो आनंद आता है। आनंद में 1 घंटा कहाँ बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि यहाँ प्रसन्न हो, ये जो कहा है इसका कारण है प्रसन्नता भगवान की नहीं है, प्रसन्नता उनकी पूजा करके, उनकी साधना करके, उनकी उपासना करके हमारा मन प्रसन्न होता है। नम्रता का भाव हमारे में आया है, नम्रता के गुण के कारण हम आनंदित होते हैं। तो आनंदित में जितना भी हमारा काल प्रसार होता है वो एकदम सुव्यवस्थित काल प्रसार होता है। तो ये इसीलिए यहाँ पर कहा है कि कैसे भी हो, इसी प्रकार से भगवान वितरागी होते हुए भी यहाँ पर भक्ति भाव से भगवान को कहा है
हे भगवान आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तीर्थयारा में पश्यन्तु। तीर्थयारा में पश्यन्तु इस काव्य का वाक्य के पीछे का भाव यही है कि तीर्थंकरों की वाणी मेरे हृदय में उतर जाए, मेरे दिल में उतर जाए, और दिल में उतरने के बाद मेरे जो परिणाम, कठोर परिणाम जो हुए हैं, उस कठोर परिणाम को भी मैं बदल सकूं। कसाय से भरे हुए मेरे कठोर जो हृदय बन गया है, जीवों के प्रति कठोर हृदय बन गया है, और दुनिया के सभी जीवों के प्रति जो कठोर हृदय बन गया है, उसमें भी थोड़ी बहुत भी गिलास आए, थोड़ा सा भी नम्रता का भाव आए, थोड़ा सा भी अध्यवसाय में भी पुणास आए, अध्यवसाय भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इस प्रकार से भगवान को यहाँ प्रार्थना करते हैं। संसार में से तैरने का साधन कौन सा है? संसार से तैरने का साधन कौन सा है? तो प्रभु के वचन। आज भगवान साक्षात नहीं है, साक्षात प्रभु नहीं है, परंतु भगवान के शास्त्र है, भगवान के शास्त्र है, और भगवान के शास्त्र के वचन जो हमारे पास में है, उस वचनों के आधार पर, उस वचनों का आलम्बन लेकर के हम हमारे संसार को कम कर सकते हैं कि नहीं? संसार कम करने की बात बाद में करेंगे, और कसायों को भी कम कर सकेंगे कि नहीं? भगवान को ये प्रार्थना करके, भगवान को प्रार्थना करके, भगवान के वचनों की आराधना करके हम हमारे कसायों को कम कर सकते हैं। तो हमारे कसाय कम हुए तो हमारे संसार भी, क्योंकि कसाय शब्द का अर्थ क्या होता है? यहाँ ये ध्यान रखना, ये शब्द रखना नहीं। कसाई ऐसा लिखोगे तो काटने काटने वाला हो जाएगा, ऐसा लिखना नहीं है। यहाँ कषाय लिखना है। ये कषाय लिखा है तो ये है कस प्लस आय। कसाय आपके कम होंगे तो क्या होगा? कस का मतलब क्या हुआ? संसार। संसार। कस का मतलब संसार हुआ, और संसार यह क्या है? आयकर विभाग है ना आपका। आय का मतलब लाभ। किसका लाभ होना है? कसाई करोगे तो संसार का लाभ होगा, कसाई करोगे तो संसार की वृद्धि होगी, कसाई करोगे तो जन्म मरण की वृद्धि होगी, कसाई करोगे तो दुर्गति की वृद्धि होगी, और संसार के अंदर जन्म मरण का चक्र और बढ़ता जाएगा। इसीलिए भगवान की प्रार्थना करते करते हमारे कसायों को शांत करना है, उपशमन करना है। कसाई जितने उपशमन होंगे उतना ही मन आपका प्रसन्न होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ कहते हैं कि आलम्बन लेकर के योग मार्ग के अंदर प्रवृत्ति करना है, योग मार्ग में प्रवृत्ति करना है। और उसी प्रकार से जितना जितना योग मार्ग में अंदर आगे आगे बढ़ते जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई मैं कहाँ हूँ। सही सच्चे सुख के दिशा में आपकी प्रगति होगी। योग मार्ग में आओगे तो सच्ची दिशा में, सही सुख की दिशा में आपकी प्रगति होगी, नहीं तो पीछे रह जाओगे। तो परमात्मा का शासन कैसा है? परमार्थ। परमात्मा कैसे है? परमार्थी है कि स्वार्थी है? स्वार्थी तो हम लोग हैं, संसारी लोग स्वार्थी होते हैं, परमात्मा परमार्थी होते हैं। परम का, दूसरों का हित चिंतन करने वाले हैं, मतलब सभी जीव करु शासन रसी की भावना भाने वाले हैं। इस संसार में मुझे ऐसी शक्ति मिले, ऐसी शक्ति मिले कि मैं सभी जीवों को शासन के रसिक बना दूं। यदि जैन शासन के रसिक जो बन गए तो अहिंसा सत्य वगैरह के धर्मों के ऊपर आ जाएंगे, और ऐसे धर्म करते करते धीरे धीरे कर्म का क्षय करते रहेंगे, और कर्म का क्षय होता रहेगा तो पाप नहीं करेंगे। पाप नहीं करेंगे तो दुखी नहीं होंगे। दुख से बचाना महत्व का है कि पाप से बचाना महत्व का है?
बोलो कैसे भगवान चाहिए? दुख से बचाने वाले भगवान चाहिए कि पाप से बचाने वाले भगवान चाहिए? पाप से। पाप से। हाँ, पाप से बचाने वाले भगवान की आवश्यकता है, दुख से बचाने वाले भगवान की आवश्यकता नहीं है हमारे जीवन में। जो पाप से बचाए, मतलब भगवान ने पहले से ही भाव दया का चिंतन इसी प्रकार से किया है कि सभी जीव करूँ शासन रसी। इस संसार में जितने भी जीव है उन सबको मैं शासन के रसिक बना दूं। और शक्य है? बोलो, शक्य है? संसार के सभी जीवों को परमार्थ का मार्ग दिखा देंगे? क्यों नहीं मालूम शक्य पड़ता है? नहीं है साहेब जी। कोई शक्यता नहीं है, परंतु भावना जो भानी है, मेरा मेरा अच्छा हो कि सभी का अच्छा हो, मेरा सभी भला का अच्छा। हो कि सभी का अच्छा सबका हो। मंगल हो। सबका मंगल, मेरा मंगल हो ऐसा नहीं है, सभी का मंगल हो। मेरा मंगल में सभी नहीं आएंगे। मेरा मंगल हो ऐसा प्रार्थना करोगे तो सभी का समावेश नहीं होगा, और सभी का मंगल हो उसमें मैं भी इंक्लूड हो ऐसे जाऊंगा कि नहीं? सभी का मंगल हो उसमें मैं भी आ जाता हूँ। तो मैं मेरा मंगल हो, मेरा मंगल है भाई, मेरा मंगल की आवश्यकता नहीं है, सभी का मंगल हो ये प्रार्थना करनी है। ये जैन शासन सिखा सकता है। इसीलिए भगवान ने भी वैसी ही भावना भाई है कि सभी जीवों को मैं शासन के रसिक बना लूं। शक्य का न होते हुए भी उन्होंने भावना तो वैसी ही भाई है। और स्थापना, तीर्थंकरों ने जो धर्म तीर्थ की स्थापना की है, जैन सिद्धांतों की जो स्थापना की है, वो स्थापना भी कैसी है? यदि उस सिद्धांतों के ऊपर जो चलेंगे उनका बेड़ा पार हो सकता है। तीर्थंकर हो या न हो, तीर्थंकर की हाजिरी हो या न हो, तीर्थंकर के सिवाय भी यदि कोई इस मार्ग पर चलता है, इस मार्ग पर चलते हुए किसी ने भी आराधना साधना की तो उसको जरूर प्रसन्नता मिलेगी। तो इस प्रकार से भगवान को कहा कि भाई ये ऐसे योग मार्ग पर आप चलते रहोगे तो आपके दिशा में परिवर्तन आएगा, और उस प्रकार से राग द्वेष का निर्मूलन होगा, और नाराग द्वेष आपके धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और शुभ अध्यवसाय का प्रबल निमित्त परमात्मा ही है। बरोबर है ना? परमात्मा के जैसा शुभ निमित्त कहाँ मिलेंगे आपको? कसाई में आपको एकदम धम 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 आपका कसाई है, रोज एकदम बढ़ गया है, उस समय आपको कौन देखेगा? जैसे तवा जो होता है वो गरम गरम तवा हो गया है, अब क्या करना? गरम गरम तवे के ऊपर थोड़ा सा पानी ऐसे ऐसे करके पानी डालोगे तो क्या होगा? छम छम करके उड़ जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए थोड़ा सा पानी से नहीं चलेगा। उसको तो कैसा पानी चाहिए? पूरी बाल्टी भरी हुई और खराब से उसके अंदर डाल दिया, 2 सेकंड में ठंडा हो जाएगा। तो गर्मी के सामने पानी भी इतना ज्यादा होना चाहिए, पानी की ठंडाई भी उतनी ज्यादा चाहिए, पानी की शीतलता भी उतनी ज्यादा चाहिए कि जो इतने गरम गरम तवे को भी शांत कर सके। वैसे ही हमारी हमारे मन में कसाई आया, किसके पास जाना? पीर कामठे वाले के पास जाना? सुदर्शन चक्र वाले के पास जाना? क्या ख्याल आया कि नहीं? कि नहीं आया? हाँ, जिसके हाथ में शस्त्र अस्त्र है, जिन्होंने तीर चलाया है, जो रामायण रामायण समझो, महाभारत समझो, जो भी समझना है आप समझो, उन्होंने वहां पर दुर्जन को मारने के लिए युद्ध किया, रावण को हटाने के लिए युद्ध किया। अब राम को रावण को मारना जरूरी था कि रावण को सुधारना जरूरी था? मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम की ताकत ऐसी होनी चाहिए थी कि रावण को ही सुधार दिया होता तो। पर नहीं, रावण को सुधारा नहीं, उनको भी तीर का उपयोग करके खत्म कर दिया। रावण को खत्म करने से रावणता खत्म नहीं हुई है। क्या है?
रावण को खत्म करने से रावणता खत्म नहीं हुई है। बाकी महावीर स्वामी भगवान ने चंद कौशिक को चंद कौशिक में से देव बना दिया, उनके अध्यवसाय को ही बदल दिया, उनकी दिशा को बदल दी, उनके कसायों के जो तरतमता थी और कसायों की जो गर्मी थी उस गर्मी को बदल दी और उसको शीतलता प्रदान कर दी। शीतलता प्रदान हुई तो क्या हुआ, एक सर्प के कारण कितने लोग इस रास्ते से नहीं जाते थे, नहीं आते थे और रास्ता वीरान हो गया था, उज्जड़ बन गया था, कोई आते जाते नहीं थे। परंतु एक सर्प सुधर गया तो रास्ता खुला हो गया। तो भगवान महावीर ने किसी को मारा नहीं है, तारा है। मारना इजी है कि तारना इजी है? बोलो, किसी को मारना सुधारना इजी है? हाँ, किसी को सुधारना इजी है कि नहीं है? नहीं मारने है। मारना इसे उसको बता दिया, खत्म कर दिया। अरे भाई, खत्म करने में भी आपको कसाई करना पड़ेगा, आपको उतनी कसाई में जाना पड़ेगा, उस प्रकार के कसाई में जाना पड़ेगा। उसकी बजाय एक काम करो, उसको सुधारने में आपको आपको बहुत मेहनत लगेगी। आपका ही बेटा है, आपकी बेटी है, उसको सुधार सकोगे कि मार सकोगे? बोलो, सुधारने में टाइम लगेगा कि मारने में टाइम लगता है? दो थप्पड़ मार दी तो थप्पड़ मारने से बेटा सुधर जाता है? थप्पड़ मारने से बेटी सुधर जाती है? नहीं, प्रेम से नहीं। टाइम लगेगा, प्रेम से थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, पर सुधरेगी तो ऐसी सुधर जाएगी कि बाद में वापस बिगड़ने की शक्यता संभावना नहीं रहेगी। तो ऐसे मतलब दुश्मन को मारना ये तो आसान काम है, और दुश्मन को तारना बहुत कठिन काम है। तो भगवान महावीर ने यही काम किया। राम ने रावण को मार दिया, कृष्ण ने कंस को मार दिया, तो महावीर ने किसी को मारा नहीं। महावीर को मारने के लिए आए, उनको भी महावीर ने सही रास्ता बताया। तो महावीर ने रास्ता बताया मतलब प्रसन्नता दी क्या नहीं? बात समझ में आती है? तो महावीर ने प्रसन्नता का रास्ता बता दिया, भाई तेरी प्रसन्नता का रास्ता ये है, तेरी प्रसन्नता का रास्ता मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। तू कसाई कम कर, कसाई का उपशमन कर और निर्मलता का और विनय विनय का, विवेक का और नम्रता का उपयोग कर, तो तेरी प्रसन्नता तेरे हाथ में है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि अध्यवसाय का प्रबल निमित्त कोई हो तो परमात्मा है। परमात्मा को देखते हुए भले मूर्ति स्वरूप है, मूर्ति स्वरूप होते हुए भी परमात्मा का दर्शन करते करते आपके कसायों का समन होगा ही होगा। प्रयोग करना है तो करके आप देख सकते हो। जब आपके घर में झगड़ा का वातावरण हुआ है तब जाकर के मंदिर में बैठ जाओ, भगवान को देखते रहो। बस एक ही काम, भगवान को आंखों खोल करके भगवान को देखते रहो, देखते 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 आपके अध्यवसाय में परिवर्तन आएगा ही आएगा। क्योंकि भगवान की मूर्ति शांत है, प्रशांत है। भगवान के आंख भी अविकारी है, बिल्कुल विकार रहित भगवान की आंखें हैं। भगवान के सामने 1 घंटे तक बोलोगे, बैठोगे, देखोगे, कोई आपको विकारी नहीं कर सकता है। ऊपर से आपके काम विकार को खत्म कर देंगे। ऐसी परमात्मा की भक्ति है। और ऐसे यहाँ पर कहते हैं कि परमात्मा का प्रबल निमित्त जो है, अध्यवसाय को बदलने में भी परमात्मा हमको निमित्त बनते हैं। और कहते हैं परमात्मा का जो प्ररूपण करेगा जो मार्ग है, योग मार्ग है, वो भी सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। और परमात्मा ने जो राग द्वेष आदि कसाय का नाश किया है, पर भगवान वितरागी है। वितरागी होने के कारण ऐसे भगवान की हम साधना करेंगे तो हम भी एक दिन वितरागी बन सकेंगे। एग्जाम्पल आपको, जिसके पास में जो वस्तु है वही वस्तु आपको दे सकते हैं कि नहीं? साड़ी की दुकान पर जाकर के आप मांग सकते हो चने दो, दुकान साड़ी की है
और साड़ी की दुकान में खड़े होकर के कहते हो कि एक किलो चना दे दो, 1 किलो मुरमुरा दे दो, बोल सकते हो? कौन मूर्ख है, मांगने वाला कि बेचने वाला? मांगने वाला। सीधी बात है। पर मुरमुरे की दुकान पर जाकर के साड़ी नहीं मांग सकते हो, तो वहां जाकर के आपको साड़ी ही मांगनी पड़ेगी और वहां जाकर के मुरमुरे ही मांगने पड़ेंगे। मतलब जिसके पास जैसी वस्तु है वैसी वस्तु आपको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर के पास कैसे जाओगे, क्यों जाओगे? बॉलिंग सीखने के लिए। क्रिकेट का एक एग्जाम्पल समझो, सचिन तेंदुलकर का कैरियर कैसा है, बैट्समैन का है कि बॉलर का है? वो बैट्समैन बना हुआ है। उसके पास जाकर के आप कहोगे भाई मुझे बॉलिंग सिखाओ, हो सकेगा? वो कहेगा भाई मेरा काम नहीं है, मेरे को ये बॉल कट कहाँ से लगानी है, स्क्वायर कट कहाँ से लगानी है, ये कहाँ करना है, वो मेरे को बोलते हो, मैं आपको बरोबर समझा सकता हूँ। मतलब बैट्समैन के पास से बॉलिंग का ज्ञान नहीं ले सकते हैं, बॉलर के पास से बैट्समैन का ज्ञान नहीं ले सकते हैं। वैसे ही साड़ी के पास, साड़ी की दुकान में से मुरमुरे नहीं मांग सकते हैं और मुरमुरे की दुकान से साड़ी नहीं मांग सकते। वैसे ही तीर्थंकर परमात्मा वितरागी है, तो क्या मांगना चाहिए? कसाई का उपशमन मांगना, प्रसन्नता मांगनी है, कि दोहरा धागा मंत्र जंतर मांगना? कषाय का उपशमन। सीधी सी बात है। वितरागी के पास में जाकर के आप क्या मांगते हो? तो यहाँ पर भी यही बात है, तीर्थयारा में पश्यन्तु, हे प्रभु, हे तीर्थंकर परमात्मा, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। आप प्रसन्न हो नहीं, मैं प्रसन्न हूँ। आपकी कृपा से मैं प्रसन्न रहूंगा, मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगा। इसी प्रकार से यहाँ कहते हैं, अब आज दिन तक हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ है? अभी तक हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्यों अभी तक हम संसार में भटकते रहे हैं? भगवान मिल गए, देव मिल गए, गुरु मिल गए, धर्म मिल गया, सब कुछ मिलने के बाद भी हमारे संसार की यात्रा अटकी क्यों नहीं है? क्या भगवान प्रसन्न नहीं हुए हमारे ऊपर? राग द्वेष के कषाय कारण। भरे पड़े हुए। कसाई से भरे हुए हैं हम, और कसायों के कारण भगवान भगवान के रूप में दिखते नहीं है, भगवान को भगवान के रूप में मानते नहीं है, भगवान को भगवान के रूप में आचरते नहीं है। सुण्या हसे, पूजा हसे, निरख्या हसे, पण को क्षण, बोलते हो ने, शुद्धि आती है सबको? जी। सुण्या हसे, पूजा हसे, निरख्या हसे, पण को क्षण। तो ये आपको सुने भी होंगे, समावसर में बैठ करके आपकी व्यवस्था सुनी होगी, सुण्या हसे, पूजा हसे, आपकी पूजा भी की होगी। ये एक ही जन्म ऐसा है क्या इसमें पूजा करते हैं हम? ऐसे तो कितने जन्म हो गए, बहुत सारे जन्म हो गए जिसमें भगवान भी मिले, भगवान की पूजा भी की, भगवान की आराधना भी की, सब कुछ किया, परंतु भाव शून्य, बिना भाव से करते रहे, बिना भाव से करते रहे, इसलिए जो परिणाम आना चाहिए था वो परिणाम नहीं आया। क्या आता है नया? वैसा परिणाम नहीं आया। इसलिए कहते हैं भाई कितना भी हो, भगवान की आराधना साधना करनी है, एक ही लक्ष्य रखो, तो वह पावक बड़ा सर्व का लक्ष्य रखो, और तभी जाकर के आपका संसार कम हो सकता है, नहीं तो संसार बढ़ता ही जाएगा। इसलिए खास यहाँ पर कहते हैं, परमात्मा आपके वचन जो योग मार्ग में मेरे परिणाम उत्पन्न हो, मैं उस परिणाम से लायक बनूं, मैं ऐसे अध्यवसाय के लिए लायक बनूं, मुझे ऐसी योग्यता पात्रता मिले कि मैं आपके वचन की आराधना कर सकूं। क्या आया? मेरी योग्यता पात्रता ऐसी बने कि मैं आपके वचन की आराधना कर सकूं, ताकि मेरी आसक्ति टूट सके। आज दिन तक आसक्ति है कि नहीं हमारे में? बोलो, आसक्ति ज्यादा है कि वस्तु ज्यादा है?
आसक्ति उत्पत्ति ज्यादा ज्यादा है कि आसक्ति ज्यादा है? शक्ति ज्यादा। वस्तु यहाँ पर आप देखो, 4 भांगे लिखता हूँ, पहचानते हो ना मुझे? एक तो है परिग्रह ज्यादा और आसक्ति कम। इसी प्रकार से 4 भांगा बोल जाओ नीति बहन। जी सर, परिग्रह ज्यादा, आसक्ति कम, परिग्रह ज्यादा, आसक्ति भी ज्यादा, मतलब सारे 4 कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर ओके, परिग्रह कम, आसक्ति ज्यादा, और फिर परिग्रह कम, आसक्ति भी कम। हाँ, 4 भांगा हो गया। मतलब परिग्रह यहाँ ज्यादा है तो यहाँ पर ये लिख लो, परिग्रह ज्यादा और आसक्ति भी आसक्ति ज्यादा। ज्यादा। क्या आया? और यहाँ पर क्या लिखेंगे? परिग्रह कम कम और आसक्ति ज्यादा। ज्यादा। और परिग्रह भी कम और आसक्ति भी कम। अब कितने उद्धार होगा? कौन से भांगे में हमारा उद्धार हो सकता है? परिग्रह कम और आसक्ति चौथा। भी कम। हाँ, इस भांगे में 4 नंबर के भांगे में हमारा उद्धार जल्दी होगा। अगर आपका नंबर किसमें है? और शालीभद्र का आसक्ति भी नंबर ज्यादा किसमें है और था? परिग्रह भी ज्यादा। शालीभद्र का नंबर किसमें था? दूसरे में। चौथे में। दूसरे में। हाँ, दूसरे परिग्रह में था। ज्यादा था, आसक्ति कम थी। शालीभद्र की बात, हाँ। रोज की 99 पेटियां उतर रही है, परिग्रह तो बहुत था, तो बहुत होते हुए भी आसक्ति कम थी। मेरा 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 करते हैं, छाती पर लगा करके रखते नहीं थे, छोड़ते थे, छोड़ दो दे दो। आसक्ति कम थी, तो इसका भी उद्धार जल्दी हो सकता है। पर साहिब जी वो उन्होंने रखा तो नहीं, तो परिग्रह भी तो नहीं हुआ ना। आता तो था, आता था। हाँ। आपके पास जितना आता है उतना छोड़ देते हो। तो आज एक नियम कर लो कि नई साड़ी लाते हो जो जूनी साड़ी दे देने का, धारणा अभिक्रम बचकाई। नई साड़ी खरीद करके जिस दिन लाते हो उसी दिन पुरानी एक साड़ी दूसरे को दे देने की, या पुरानी साड़ी देने के बाद ही नई साड़ी खरीदने की। साड़ी की बात करता हूँ, ड्रेस की बात नहीं करता हूँ। साड़ी नहीं पहनते साहिब जी, हाँ, तो ड्रेस इसीलिए की वो लेनी साड़ी पड़ेगी। तो ड्रेस की बात करो। ड्रेस जो है, एक नया ड्रेस लाना है, पहले जूना ड्रेस किसी को दे दो, बाद में नया ड्रेस लाओ। दे जी दो, सर। वादा दे दो, टोकन दे दो, अभी मालूम दे दो। पड़ेगा आसक्ति कितनी है। कम से कम वस्तु होते हुए भी आसक्ति ज्यादा है, इसलिए परिग्रह किसको कहना? वस्तु के संग्रह को परिग्रह नहीं कहना है, आसक्ति को परिग्रह कहना है। आसक्ति को। क्या रहा? बलिहारी जाऊं वैराग्यनी, जेना मनमा એ ગુણ આવ્યો રે, મોક્ષ ના મોતી તે જીવન, નરભવ સફળ તેને પાયો રે, બલિહારી જાઉં વૈરાગ્યની, જેમ ભિખારીને ભાંગ્યો ઠીકરો, तजवो दो ही लो होया रे। जैसे भिखारी को एक भंगा टूटा हुआ मटका भी है, उसका भी एक छोटा सा कटोरा बनाया हुआ है,
उसको भी त्याग करने में बहुत देर लगती है। नहीं 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 नहीं, रखो रखो रखो, इसी के अंदर मैं भोजन भी करता हूँ, इसी के अंदर मैं सब कुछ करता हूँ, तो उसको भी संभाल करके रखता है, उसको भी त्याग नहीं कर सकता है। परंतु यदि वैराग्य मन में हो तो 6 खंड तजवा भी आसान है। वैराग्य मन में हो तो क्या 6 खंड तजवा सो ही ना, जो वैराग्य मन में हो तो ये वैराग्य की सच्चाई है। इस सच्चाई के अंदर यही तो कहा है, पर कितना भी हो, आपके पास कितना है वो महत्व का नहीं है, आपके पास आसक्ति कितनी है वो महत्व का है। आसक्ति ज्यादा तो कर्म का बंध ज्यादा। तो इसी प्रकार से 1 नंबर इसमें भी आपका नंबर लग सकता है, और इसमें शालीभद्र का नंबर लगता है, और परिग्रह कम और आसक्ति ज्यादा। तो अभी भिखारी की आई ने बात, भिखारी के पास परिग्रह कितना है, इतना सा छोटा सा फूटा हुआ मटके का एक कटोरा है, उसके ऊपर भी आसक्ति कितनी है। परिग्रह कम से कम होते हुए भी आसक्ति ज्यादा होती है, और यहाँ परिग्रह ज्यादा है, आसक्ति कम है। ख्याल आया? परिग्रह ज्यादा होते हुए भी आसक्ति कम है, तो प्रभु को यहाँ यही तो प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मैं परिग्रह से बचूं कि आसक्ति से बचूं, किससे बचना है? तो भोग रूपी आसक्त जो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आसक्ति। आसक्ति से बचना है। आसक्ति से बचने के लिए भगवान को यहाँ पर प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मैं आसक्त हूँ, जो आसक्त है वो कसाई से भरे हुए हैं। जो आसक्त होते हैं वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। आसक्ति जिसके दिल में बसी हुई है, आसक्ति जिसके भावों में बसी हुई है, वो शांति से कैसे बैठ सकेगा? वो उतना ही पुरुषार्थ ज्यादा करेगा उस वस्तु को संभालने के लिए, उस वस्तु के रक्षण के लिए, उस वस्तु को संभालने के लिए उतनी ही मेहनत ज्यादा करेगा, और कसाई भी उतना ही ज्यादा जल्दी आएगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि भाई मैं कैसे भी करूं, मैं आसक्ति से कैसे कैसे बच सकूं, ये मुझे रास्ता बताओ। अब हो गया यहाँ पर चित्त की प्रसन्नता कब आएगी? आसक्ति कम होगी तो चित्त की प्रसन्नता मिलेगी। जब तक आसक्ति नहीं हटेगी तो चित्त की प्रसन्नता नहीं आएगी। ख्याल आया ना? इसलिए तीर्थंकर परमात्मा को हम प्रार्थना जरूर करते हैं, ना नहीं है तीर्थयरा में पसियंतु, पर तीर्थयरा में पसियंतु के साथ साथ में हमारी आसक्ति भी कम होनी चाहिए। जितनी आसक्ति कम होगी उतनी प्रसन्नता बढ़ेगी, चित्त की प्रसन्नता बढ़ेगी। ख्याल आया? ठीक है, अब बराबर 4 बजे, आज तो घड़ी के ऊपर ध्यान है। साहेब जी 14 कब है?